हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हमारी होती है 206 हड्डियां। 206 हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे। ये इस स्केलेटन के थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से 206 हड्डियां हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या सच में हमारे बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती भी है? तो इसके अंदर अपन समझते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा जो स्कल होता है, स्कल के अंदर में 8 बोन्स होती है, जिसमें फर्स्ट होती है फ्रंटल, सामने होती है। 2 टेम्पोरल बोन्स हमारे कान के जस्ट पास में होती है। 2 पेराइटल बोन्स कान के पीछे की ओर होती है। एक ऑक्सीपिटल बोन ऊपर की ओर होती है बीच में। एक इथेमोइड और स्पेनोइड बोन हमारे यहाँ पे बैक ऑफ द स्कल होती है। तो इस तरीके से 8 बोन्स हमारे स्कल में होती है। इसके बाद में 6 बोन्स हमारे कान के अंदर में होती है। 3 इस कान में, 3 इस कान में। लेफ्ट और साइड दोनों साइड पर 3-3 बोन्स होती है। इनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस बोन सबसे फर्स्ट में हमारे जो हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है उसके साथ में कनेक्ट रहती है। उसके बाद इनकस और उसके बाद सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर की होती है वो होती है स्टेपिस, जो भी कान के अंदर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं फेस के अंदर में 14 बोन्स। तो फेस के अंदर सबसे पहला जो बोन है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट बोन है हमारा मेंडिबल। मेंडिबल के साथ 2 बोन्स कनेक्टेड रहती है जिनको हम बोलते हैं मैक्सिला। इसके बाद में हमारे दोनों आंखों के अंदर लेक्राइमल बोन्स होती है और आंखों के जस्ट बाहर में होती है इंफीरियर बोन्स, मतलब लेक्राइमल के जस्ट नीचे वाली जो बोन्स होती है वो इंफीरियर। ठीक है। इसके बाद में हमारे पैलेट, मतलब हमारे दांत के अंदर, हमारे मुंह के अंदर यहाँ पे जुबान होती है। जबान के जस्ट नीचे, टंग के जस्ट नीचे पैलेट वाला हिस्सा होता है। तो पैलेट के नीचे जो बोन होती है उसको बोलते हैं पैलेटाइन। ठीक है। इसके बाद में जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन मतलब ये दोनों साइड पे यहाँ जो हमारी बोन होती है, मतलब इस साइड पे यहाँ पे जो हड्डियां प्रेजेंट होती है इनको बोलते हैं जाइगोमेटिक। नेजल बोन हमारी नाक की होती है और वोमर इस जगह पे प्रेजेंट होती है। मतलब मेंडिबल, मैक्सिला, लेक्राइमल, इंफीरियर और दांत के अंदर, मुंह के अंदर पैलेटाइन। इसके बाद में यहाँ दोनों साइड पे जाइगोमेटिक, 2 नेजल और एक वोमर। इस तरीके से 14 हड्डियां यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहती है। इसके बाद में एक बोन हमारी होती है फ्रंट में, हम देखते हैं फर्स्ट बोन हमारी होती है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब अभी हम कहाँ का चेक कर रहे हैं? अभी हम एक्सेल स्केलेटल चेक कर रहे हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है बॉडी का, अक्ष, उसके बारे में चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो बोन है ये है स्टर्नम। स्टर्नम से जस्ट पास में हमारी 12 इधर और 12 इधर 24 रिप्स होती है। 24 रिप्स हमारी 12 जोड़ों के रूप में होती है, जिसमें से 7 पेयर को हम ट्रू रिप्स बोलते हैं और 5 पेयर को हम बोलते हैं फॉल्स रिप्स। तो ये 12 इसके पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसमें से 7 जो पेयर होते हैं ऊपर वाले वो हमारे स्टर्नम के साथ में कार्टिलेजेस के थ्रू भी जुड़ते हैं और डायरेक्ट भी जुड़ते हैं। मतलब इनका जो कार्टिलेज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और बाकी के जो 5 पेयर होते हैं, जिसमें 1 2 3, ये 3 पेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कार्टिलेज के थ्रू ही हमारे स्टर्नम से जुड़ते हैं। और बाकी के जो नीचे की जो 2 पेयर होते हैं 1 और 2, जो आप इधर देख पा रहे हैं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं जुड़ रहे हैं। तो इनको हम पूरी तरीके से फॉल्स रिप्स ही बोलते हैं। तो ये 1 स्टर्नम के साथ में 24 रिप्स हमारी कनेक्टेड होती है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारी 2 क्लेविकल बोन्स होती है। 2 क्लेविकल बोन्स, इनको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको टर्न करके बैक साइड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लेविकल बोन और हमारी शोल्डर जॉइंट को बनाने वाली जो मेन हड्डियां होती है, एक स्केपुला और दूसरी स्केपुला। ये 2 स्केपुला बोन्स होती है और दोनों स्केपुला के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए हमारे स्पाइनल कॉलम होते हैं, मतलब वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो वर्टिब्रा की कौन कौन सी बोन्स होती है? ये टोटल 26 बोन्स होती है, जिसमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये 7 हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। इसके बाद में 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा हो गए। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा। 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे लंबर वर्टिब्रा है। इसके बाद में गाइस ये 5 हड्डियों का मिला हुआ एक बोन बनती है, जिसे हम बोलते हैं सेक्रम या सेक्रक्स बोन इसे हम बोलते हैं। और इसके नीचे जो छोटा सा हिस्सा हमको दिख रहा है, इसको कोकिंजल या कोकिक्स बोन बोल सकते हैं। तो 1 2 + 5 + 12 + 7, ये मिलाकर के हमारी कितनी हो गई? टोटल 26। तो ये थी हमारी टोटल 79 बोन्स। उसके अलावा
हमने 2 बोन्स ये देख ली है और 2 बोन्स हमने पीछे की देख ली है, टोटल 83 हो गई। और एक बोन जो हमारे गले में होती है यहाँ पर, जब हम पानी पीते हैं तो ये बोन ऊपर नीचे होती है, इसे हम बोलते हैं हायोइड बोन। ये टोटल बोन्स हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स है, हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे हैंड की बोन, जो हमारे हाथ में होती है, सबसे ऊपर वाली हड्डी जो शोल्डर जॉइंट से लेकर के और हमारे एल्बो जॉइंट तक होती है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। ये हमारे अपर एक्सियल की सॉरी अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये यहाँ पर हमारे एल्बो जॉइंट के साथ में जुड़ती है और इसके साथ में नीचे 2 हड्डियां जुड़ी होती है, जो बाहर साइड पर है इसे हम बोलते हैं रेडियस, जो अंदर साइड पे है इसे कहते हैं अल्ना। तो रेडियस अल्ना ह्यूमरस के साथ में कनेक्ट होने वाली बोन से यहाँ पर हमारा रिस्ट आ जाता है। तो रिस्ट में हमारी 8 हड्डियां होती है, 8 बोन्स इस साइड पे, 8 बोन्स उस साइड पे, मतलब राइट हैंड में 8 बोन्स और लेफ्ट हैंड में भी 8 बोन्स। इन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स, 8 कार्पल्स। इसके बाद में हमारी मेटाकार्पल्स होती है। तो मेटाकार्पल्स हम यहां से समझ सकते हैं, ये 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली जो बोन्स होती है हमारी, जो हम ऐसे जनरली ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, दोनों हाथ में 5 इधर और 5 उधर, टोटल 10 होती है। इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। इसके बाद में हमारी जो फिंगर बोन्स होती है, फिंगर बोन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इस हैंड में होती है, 14 इस हैंड में होती है, टोटल 28 फिंगर बोन्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं फेलेंजस। तो ये हो गई हमारी अपर लिम्ब की बोन्स। इसके बाद हम देखते हैं लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम देखेंगे ये पेल्विक वाला हिस्सा, पेल्विक गिर्डल की बोन्स। तो पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स होती है इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम बोलते हैं हिप बोन, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ये दोनों हमारी हिप बोन होती है। ये दोनों बैक साइड में हमारे सेक्रम और कोक्सिक्स के साथ में जुड़ करके पेल्विस का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों हिप बोन हो गई। हिप बोन से जस्ट, हिप बोन जहां पे खत्म होती है, यहाँ पर एक फोसा होता है। इस फोसा से डायरेक्टली हमारा फीमर बोन का हेड कनेक्टेड होता है। फीमर बोन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी कहते हैं इसे। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो हमेशा आंसर फीमर बोन ही होगा। तो फीमर बोन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फीमर बोन जहां पे खत्म होती है, यहाँ पे हमारा होता है नी जॉइंट, जिसे हम घुटने का जोड़ भी कहते हैं। तो नी जॉइंट पे जो प्लेट्स या केप लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पटेला। ये दोनों जो बोन है, ये है पटेला, मतलब ये हमारे घुटने के जॉइंट्स वाली बोन है। ठीक है, पटेला के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारी 4 बोन दिख रही है, 2 इधर और 2 इधर। इन दोनों बोन्स को हम कहते हैं इन दोनों बोन्स को हम बोलते हैं टिबिया और फिबुला। ये हमारी जो अंदर वाली बोन है बड़ी मजबूत वाली, ये हो गई टिबिया, और बाहर वाली जो थोड़ी पतली दिख रही है, ये है फिबुला। इसके बाद हम नीचे देखते हैं थोड़ा और। तो नीचे जो ये यहाँ पर इस जगह पे जो जोड़ आता है, जहां पे हमारा टोर्सो होता है, इस जगह का जो जॉइंट होता है, यहाँ पे हमारी 7 बोन्स होती है, जिन्हें हम टार्सल बोन्स कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो जहाँ पे हमारी पैर की फिंगर्स होती है, फिंगर्स के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, इस जगह पे हमारी मेटाटार्सल बोन्स होती है। और लास्ट में जो हमारी पैर की फिंगर्स होती है, पैर की फिंगर्स में इस जगह पे हमारी 14 बोन्स होती है, 3 + 3 + 3 + 3 और लास्ट में 2। तो इस तरीके से टोटल 14 बोन्स इधर होती है। तो अब हम देखते हैं टोटल 206 बोन्स किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। 14 दोनों पैरों में हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 8 बोन्स हमने हमारे स्कल में देखा है, इसके बाद 6 बोन हमने हमारे ईयर में देखा है। टोटल कितना हो गया? 14 बोन्स हमारे फेस पे, टोटल 28 के बाद में एक बोन हमारी होती है गले में, जिसे हम बोलते हैं हायोइड, 29, और एक हमारी स्टर्नम जो कि सबसे फ्रंट में होती है, ये हो गई 30 प्लस ये जो 24 रिप्स होती है, ये हो गई हमारी टोटल 54, और 54 के साथ में हम जोड़ देंगे 26 रिप्स, तो ये हो गई हमारी 80 बोन्स। ये 80 बोन्स है हमारी एक्सियल स्केलेटल की। इसके बाद में हम देखते हैं 126 बोन्स और बची हुई है, जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटल की है, जिसमें हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 126 में से 2 बोन हमारी क्लेविकल हो गई, 2 बोन हो गई हमारी स्टेपुला, ये 4 बोन्स हो गई। इसके बाद में 2 हमारी ह्यूमरस हो गई 6, 2 रेडियस 8 और 2 अल्ना, ये 10 बोन्स हो गई।
10 बोन्स के बाद में हम देखेंगे 8 हमारी कार्पल्स होती है इधर और 8 कार्पल्स उधर होती है, तो ये हो गई 16, तो 16 प्लस 10 ये 26। अब हमारे पास बची है 100 हड्डियां और। अब 100 हड्डियां और कौन कौन सी है, तो 5 इस हाथ में मेटाकार्पल, 5 उस हाथ में मेटाकार्पल, ये हो गई 10। अब बचती है 90 में से 14 इधर फेलेंजेस हो गई जो हमारी फिंगर बोन से, 14 उधर हो गई फेलेंजेस जो हमारी फिंगर बोन से। तो ये 90 में से अगर हम 28 को माइनस करेंगे, अब हमारे पास बचती है 62 बोन्स। 62 बोन्स में से हम देखेंगे 2 बोन्स हमारी ये दोनों होती है, मतलब ये दोनों जो हमारी हिप बोन या इसको बोल सकते हैं पेल्विक बोन्स, ये दोनों हो गई। अब हमारी बचती 60 बोन्स। 60 में से 1 और 2 ये दो हमारे पास फीमर है, 2 फीमर है, 2 पटेला है, 2 रेडियस है, 2 अल्ना है। तो 60 में से 8 बोन्स हमने कम कर दी। अब हमारे पास बचती है 52 बोन्स में से हम देखेंगे तो हमारी जो हमारे जो टार्सल्स होते हैं 7 और 7 दोनों पैर में 14 टार्सल्स होते हैं। 14 टार्सल्स को माइनस कर देंगे अगर 52 में से, तो हमारे पास बचती है 38 बोन्स। 38 बोन्स में से हम देखेंगे 10 हमारे पास है, 5 इस पैर में, 5 इस पैर में, दोनों पैर में हमारे पास क्या है मेटाटार्सल्स। 10 इनको कम कर देंगे, अब बची 28। तो हमारे जैसे हाथ में 14 प्लस 14 28 बोन्स थी फेलेंजेस, उसी तरीके से हमारे पैर की उंगलियों में 14 इधर और 14 इधर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से दोनों पैर में 14 हड्डियां। तो जो बची हुई 28 हड्डियां हैं वो दोनों पैर में डिस्ट्रीब्यूट, 14 इधर 14 इधर। इस तरीके से हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है। जो गाइस आप समझ चुके होंगे कि 206 हड्डियां किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं और अच्छे से याद करना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार बार बार देखें, थोड़ा इसके बारे में नोट्स बनाएं ताकि आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और इससे जुड़े हुए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी सिस्टम को हम एक बार आपको पूरा डिटेल में भी समझाएंगे। तो थैंक यू।